अर्ज किया है जूस के पैकेट के साथ स्ट्रॉ मिलता है फ्री। जूस के पैकेट के साथ स्ट्रॉ मिलता है फ्री। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पार्ट 3। बोलो वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपने पहले चैप्टर में रियल नंबर्स की कहानी देख रहे थे, जहां पे ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स देख लिए हैं, जहां पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देखें, उनको मिस ना करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसी सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर होगा, जहां पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे अगली वैरायटी पे बात करेंगे, एचसीएफ पे बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो अब अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस सवालों की अगली वैरायटी पे चलते हैं, जो कि है एचसीएफ वाली वैरायटी। अब इसे सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला विचार ये आएगा सर कि ये जो हम एचसीएफ के बारे में इतनी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए सर कि इस चीज का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज है क्या? सर ये जो कंसेप्ट हम इतनी मेहनत से पढ़ेंगे, आप ये बताइए सर कि इस कंसेप्ट को क्या हम जरूरत पड़ने पे अपनी डेली लाइफ में यूज में ले सकते हैं क्या? तो जवाब होगा बिल्कुल यूज में ले सकते हो। रिकॉल करो इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर, वहां पे हमने यही तो सीखा था कि किस तरीके से इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। उस पहले लेक्चर में हमने यही जाना सर कि ये जितने भी कंसेप्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उसको ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी डेली लाइफ में कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। और उसी पहले लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कुछ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू कि ये जो एचसीएफ की कहानी है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में कहां और कैसे इस्तेमाल है। तो उसी को रिकॉल करते हुए यहां पे एक क्विक रिकैप देखते हैं, जहां पे हम ये जानेंगे सर कि किस तरीके से इस प्रैक्टिकल लाइफ के सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें एचसीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे अगर इस स्लाइड को आप लोग देखें तो तुरंत आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन को प्रिंस सर ने उस पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। क्या सिचुएशन थी, एक बार फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी सर कि प्रिंस सर डिसाइड करते हैं कि गरीबों के बीच में कुछ फल बांटेंगे। कौन कौन से फल? तो प्रिंस सर ने डिसाइड किया है कि वो गरीबों के बीच में कुछ आम और इसके साथ साथ कुछ सेब बांटेंगे। तो कितने आम कितने सेब बांटेंगे? तो प्रिंस सर ने डिसाइड किया है कि वो 40 आम और इसके साथ साथ 15 सेब गरीबों के बीच में बांटने वाले हैं। अब यहां पे एक मजेदार बात यह है कि ये जो गरीबों के बीच में प्रिंस सर फल बांटने वाले हैं, प्रिंस सर को बांटते समय 3 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी 3 बातें? ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात यह है कि हर एक गरीब को आम भी मिलने चाहिए, इसके साथ साथ सेब भी मिलने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात का ख्याल यह रखना है कि हर एक गरीब को बिल्कुल बराबर संख्या में आम और सेब मिलने चाहिए सर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात का यह ख्याल रखना है कि सब कुछ बट जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए सर। तो इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर प्रिंस सर गरीबों के बीच में बंटवारा करते हैं, तो ये बताइए कितने गरीबों में बांट पाएंगे? तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन बनी, इसको टैकल करने के लिए सर हमें एचसीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एचसीएफ ही क्यों, एलसीएम क्यों नहीं? तो चिंता मत करिए, जब वर्ड प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे सीखेंगे क्यों एचसीएफ या क्यों एलसीएम। फिलहाल ये समझ में आ गया है सर कि ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस हो सकती है जहां पे हमें सिचुएशन टैकल करने के लिए एचसीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एचसीएफ की कहानी बड़ी काम की चीज है। तो यहां पे क्या करेंगे सर?
तो कह दोगे कि ये जो बंटवारे में 40 आम और इसके साथ साथ 15 सेब है, इन्हीं का मुझे क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है, और यही जो HCF आएगा ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। तो हमने जो बचपन में डिवीजन मेथड पढ़ा था उसका इस्तेमाल करके फटाफट HCF निकाल लेते हैं। तो कह दोगे सर 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर बचा 10। अब 15 को नीचे ले आएंगे सर, अब कह दोगे 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 5। अब 10 को नीचे ले आएंगे तो कह दोगे सर 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर हो गया 0। यानी कि अब कह देंगे सर कि मेरे ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका HCF हो जाएगा 5। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि सर आपने जो बंटवारे की 3 कंडीशन सोची थी उसके हिसाब से ये जो पूरा सामान है ये 5 गरीबों में बांटा जा सकता है। आप चाहो तो कंडीशंस को वेरीफाई करके देखो, यहां पे चेक करके देखो। तो ध्यान देना, तो अगर मैं कंडीशंस को यहां पे वेरीफाई करूं, अगर मैं कंडीशंस को यहां पे चेक करूं सर, और मैं आपसे पूछूं कि बांटने के लिए 40 आम है और लेने वाले 5 गरीब है, बताइए अगर हर गरीब को बराबर बराबर आम बटेंगे तो हर गरीब को कितने आम बटेंगे? तो तुरंत आप यूनिटरी मेथड लगा के कहोगे कि सर हर एक गरीब को 40/5 यानी कि 8 आम मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बांटने के लिए कुल मिला के 15 सेब है और ये 15 सेब मुझे बराबर तरीके से 5 गरीबों में बांटना है, बताइए हर गरीब को कितने मिलेंगे? तुरंत आप कह दोगे अगेन यूनिटरी मेथड से कि सर हर एक गरीब को इस सिचुएशन में 15/5 यानी कि 3 सेब मिलेंगे। अब चेक कर लो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या थी सर? तो पहली कंडीशन थी कि हर एक गरीब को आम और सेब दोनों मिलने चाहिए, मिल रहे हैं सर, हर एक गरीब को दिख रहा है आम और सेब दोनों मिल रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ये थी सर कि हर एक गरीब को बिल्कुल बराबर संख्या में आम और बराबर संख्या में सेब मिलने चाहिए। अगेन ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मुझे दिख रहा है सर कि हर एक गरीब को 8 आम मिलेंगे, इसके साथ साथ अगेन दिख रहा है सर कि हर एक गरीब को 3 सेब मिलेंगे, यानी कि ये बराबर वाली बात भी फुलफिल हो रही है सर। और लास्ट कंडीशन ये थी कि बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो अगेन सर ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बंटवारा ऐसा हो रहा है कि कुछ भी बच नहीं रहा है सर, सब यूज हो जा रहा है, सब बट जा रहा है सर। तो ये कहानी क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हमने यहां पे एक रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू समझा कि HCF का कई सिचुएशंस में रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन से कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HCF की डेफिनेशन क्या होती है सर? तो इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। अब ये जो अंग्रेजी में लिखा गया है इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि HCF वो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जो कि गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि सर HCF वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि मेरे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी कि सर इस सिंपल सी डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मेरे दिमाग में होनी चाहिए, एक तो हाईएस्ट और दूसरा डिवाइड्स। यानी कि समझिएगा, अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स दे दूं, सर मैं आपको 2 नंबर्स दे सकता हूं, 3 नंबर्स दे सकता हूं, 4 नंबर्स दे सकता हूं और भी ज्यादा नंबर्स दे सकता हूं। तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं और ये पूछूं सर कि मुझे आप ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करके बताइए जो कि इन सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि सारे के सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। आप तुरंत ये बोलोगे सर कि ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि मेरे सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो ये जो सारे कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं उन्हीं में से जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना सर, वही मेरा HCF कहला जाता है गिवन नंबर्स का। तो यहां पे इन 2 बातों का इंपॉर्टेंस हमने अपने HCF की डेफिनेशन में समझ लिया। अब ये जो मैंने बोला ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर्स हैं 6 और 20, इनका निकालना है HCF। तो ध्यान से सुनना, एक है 6, एक है 20। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन सबसे पहले आप मुझे वो सारे नंबर्स बताइए जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। आप तुरंत बोलोगे कि वो सारे नंबर्स जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो है सर 1, इसके अलावा 2, इसके अलावा 3,
इसके अलावा 6 कह दोगे सर, ये सारे के सारे नंबर्स इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अब मेरे को आप ये बताइए वो सारे के सारे नंबर्स जो कि 20 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या बोलोगे, ध्यान से देखना यहां पे, ध्यान से देखना यहां पे। तो कह दोगे सर कि वो सारे नंबर्स जो कि 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो हो जाएंगे 1, इसके अलावा 2, इसके अलावा 4, इसके अलावा 5, इसके अलावा 10, इसके अलावा 20। तो कह दोगे सर ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इसमें से आप मुझे ये बताइए कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स मेरे सामने हैं, इसको कंप्लीट डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स मेरे सामने हैं, लेकिन इनमें से मुझे दिख रहा है सर, इनमें से मुझे दिख रहा है सर कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो समझिएगा सर 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन ये 20 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कह दोगे कि सर 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि सर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे सिर्फ ऐसे नंबर्स देखने हैं जो कि मेरे सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करें। तो सिचुएशन के हिसाब से 2 नंबर्स गिवन है, यानी कि मुझे इनमें से अब ऐसे नंबर्स छांटने हैं जो कि दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इन इतने सारे नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे नंबर्स हैं सर जो कि मेरे दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर्स मिल गए। अब इनमें भी क्या चाहिए, इनमें भी सबसे बड़ा वाला चाहिए, हाईएस्ट चाहिए सर, ग्रेटेस्ट चाहिए सर। तो ये जो अवेलेबिलिटीज है सर, ये जो अवेलेबिलिटीज है इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन है, कह दोगे सर इनमें सबसे बड़ा वाला 2 है, यानी डेफिनेशन के हिसाब से इन गिवन नंबर्स के लिए HCF हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा सर, HCF 2 हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन में लिखा था बस उसी को मैथमेटिकली फॉलो किया और कहानी मेरे आंखों के सामने है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल में यहां पे टेस्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, तो यहां पे अगेन क्या करना है, मेरे गिवन नंबर्स हैं 9 और 18, इनका मुझे HCF पता करना है। तो लग जाओ यहां पे काम पे डेफिनेशन के हिसाब से। सबसे पहले वो सारे नंबर्स पता करते हैं जो कि 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो कह दोगे सर कि 1 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसके अलावा 3 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसके अलावा 9 भी 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगेन 18 को कंप्लीटली कौन कौन डिवाइड करेगा इसको देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना सर। तो कह दोगे 1 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसके अलावा 2 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 3 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसके अलावा 6 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 9 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 18 भी 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स थे वो सब मेरे आंखों के सामने। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन मुझे ये बताइए सर कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि मेरे दोनों ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। क्या वो नंबर यहां पे सर 1 होगा? तो कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 1 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों के दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्या वो नंबर 2 होगा? कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि 2 18 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा सर, लेकिन 9 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्या वो नंबर 3 है? कहोगे बिल्कुल सर। अगेन कह दोगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जो कि मेरे दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से कह दोगे सर कि 9 भी इनमें से एक ऐसा नंबर है जो कि मेरे दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स मेरे पास आए सर? एक है 1, एक है 3, एक है 9। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इन सब में से सबसे बड़ा वाला कौन है? 9 है सर, यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से मेरे गिवन नंबर्स का यही HCF हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन की कहानी क्या है ये यहां पे एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब यहां पे सर ये जो डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन याद नहीं भी है तो भी
फुल फॉर्म से भी आपको समझ में आ जाएगा कि HCF निकालने के लिए करना क्या होता है। तो समझना सर, कई बुक्स में इसको HCF भी बोला जाता है या फिर इसी का एक दूसरा नाम GCD भी होता है। तो याद रखिएगा, HCF बोले GCD बोले, दोनों का मतलब एक ही है सर। अब समझना बात को सर, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहां पे फुल फॉर्म से डेफिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 वर्ड आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे चलते हैं सर, कैसे? ऐसे चलेंगे उल्टा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले फैक्टर, यानी कि सर इससे मुझे यह समझ में आता है कि जो भी गिवन नंबर्स का मुझे HCF निकालना है, उसके लिए सबसे पहले अपने गिवन नंबर्स के मुझे फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 6 और 20 का मुझे HCF निकालना था, तो 6 के भी सारे फैक्टर्स पता कर लेते हैं, इसके साथ साथ 20 के भी सारे फैक्टर्स पता कर लेते हैं। तो ऑलरेडी पता करके लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है सर कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स वही नंबर तो होते हैं जो कि मेरे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, जिस पे यहां पे बात चल रही थी। तो यहां पे अपने गिवन नंबर्स के फैक्टर्स मेरे आंखों के सामने हैं। 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6। अगेन 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 20। अब इसके बाद आ रहा है सर कॉमन, यानी कि अब एक बार फैक्टर्स निकाल लिया, अब देखना है इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है सर। तो यहां पे अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर कॉमन फैक्टर कहलाता है जो कि मेरे गिवन नंबर्स में कॉमन होता है। तो मुझे यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मेरे गिवन नंबर्स के फैक्टर्स की कहानी में 1 और 2 कॉमन है, यानी कि यही दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि यही दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं सर। अब आइए यहां पे फिर से फुल फॉर्म पे। अब क्या है हाईएस्ट, यानी कि कॉमन फैक्टर्स में देखिए हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो कह दोगे सर कि मेरे कॉमन फैक्टर्स में यही हाईएस्ट है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि अगर ये डेफिनेशन नहीं भी याद है सर, तो बड़ी आसानी से आप फुल फॉर्म से भी उल्टा बढ़ोगे तो आप पता कर लोगे कि गिवन नंबर्स का HCF क्या होगा। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट डाउन करिए, ठीक है सर। इसी तरीके से एक एग्जांपल को भी जज कर सकते हो। तो सबसे पहले 9 और 18 के सारे फैक्टर्स पता करेंगे। तो 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 9, 18 के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है सर? तो कह दोगे कि दोनों नंबर्स के लिए कॉमन फैक्टर है 1 3 और 9। अब इनमें सबसे बड़ा वाला कौन है सर? कह दोगे सर इन तीनों में अब सबसे बड़ा वाला 9 है, यानी कि 9 ही 9 और 18 का HCF हो जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। अब देखो यहां पे, तो यहां पे HCF के फुल फॉर्म से पता करना सीखा। अब GCD के फुल फॉर्म से भी यही लॉजिक काम कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। तो GCD का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब अगेन डेफिनेशन में पीछे से चलो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिवाइजर, यानी कि गिवन नंबर्स के डिवाइजर पता करिए। डिवाइजर क्या होता है याद करिए, सिखाया था आप लोगों को ऑलरेडी। मान लो कोई नंबर 8 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं सर, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। तो आपको क्या करना है, अपने गिवन नंबर्स का पहले डिवाइजर पता करना है। यानी इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे जो गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड करने वाले जो भी नंबर्स हैं, उनके जो भी फैक्टर्स हैं उन्हीं को पता करना है। घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच गई। तो यहां पे तुरंत कह दोगे सर, इस वाले एग्जांपल की अगर बात करेंगे कि 6 के डिवाइजर्स हो जाएंगे 1 2 3 और 6। इसी तरीके से 20 के डिवाइजर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 10 20। ठीक है सर। तो गिवन नंबर्स के सारे डिवाइजर्स पता कर लिए। अब इसके बाद क्या है सर, कॉमन डिवाइजर। अब ये देखिए कि सारे डिवाइजर्स में से दोनों जगह या जितने भी नंबर से उतनी जगह कॉमन कौन कौन से डिवाइजर्स हैं। तो अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो कह दोगे सर कि इन सारे डिवाइजर्स में से 1 और 2 कॉमन डिवाइजर का काम कर रहा है सर। तो कॉमन डिवाइजर्स भी पता कर लिए। अब इन कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो कह दोगे सर कि इन कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा वाला सबसे लार्जेस्ट है 2। यानी कि अगेन फुल फॉर्म की मदद से, अगेन इस लैंग्वेज की मदद से बता दिया कि इन गिवन नंबर्स का HCF हो जाएगा सर
2। अगेन यही कहानी यहां पे भी लागू होती है। सबसे पहले गिवन नंबर्स का डिवाइजर्स, यानी कि मेरे गिवन नंबर्स के लिए वो नंबर्स जो कि इनके फैक्टर्स होंगे, यानी कि वो नंबर्स जो कि इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उन्हीं को डिवाइजर्स कहेंगे सर। तो 9 के डिवाइजर्स हो जाएंगे 1, 3, 9, 18 के डिवाइजर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब चाहिए कॉमन डिवाइजर्स। तो इन डिवाइजर्स में कॉमन कौन कौन है सर? तो कह दोगे हर जगह कॉमन है 1, 3 और 9। तो कॉमन डिवाइजर्स भी पता कर लिया। अब उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन है इन सभी में से? तो कह दोगे सर इन सभी कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा वाला 9 है, यानी कि इस सिचुएशन में अगेन यहां पे फुल फॉर्म की मदद से ये बोल दिया कि मेरे गिवन नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सर फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। तो यहां पे HCF निकालने में दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन की मदद से, फुल फॉर्म की मदद से हर तरीके से सिखा दिया कि HCF तक आखिर पहुंचना कैसे है। फटाफट इतनी कहानी अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करिए सर। अब HCF का क्या इस्तेमाल है रियल लाइफ में, ये सीखा। HCF का मतलब क्या है, ये सीखा। अब ये समझते हैं सर कि HCF को कौन कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, HCF कैलकुलेट करने के मेनली 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, जिसको अभी अभी आपने देखा, यही था लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, यानी कि आप अपने नंबर्स के फैक्टर्स पता कर लो, उसके बाद HCF आपको ऑटोमेटिकली डेफिनेशन के हिसाब से मिल जाएगा। तो यही जो मेथड था, इसी को हम कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। तो ये मेथड तो सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वो इंपॉर्टेंट मेथड जो कि हमारे सिलेबस में है, ये है सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की कहानी सीखी थी, जरूर उसी के मदद से HCF निकल के आएगा। कैसे, आगे बताऊंगा। और फाइनली आता है डिवीजन मेथड, जो कि हमने बचपन की क्लासेस में ऑलरेडी सीखे हैं सर, कि डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब देखो, अब ये जो डिवीजन मेथड है ना सर, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपके सिलेबस से कट गया है, क्योंकि ये डिवीजन मेथड एक्चुअली में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो कि आपके सिलेबस में अब है नहीं सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। एग्जाम में अगर कुछ नंबर्स का HCF निकालने आता है, या फिर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपको HCF निकालना पड़ेगा, तो मेरा सजेशन रहेगा सिलेबस के हिसाब से कि आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड की मदद से ही निकालना। हाँ, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको टैकल करने के लिए दिख रहे हैं, वहां पे आप चाहो तो ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट यही करूंगा कि मैक्सिमम केसेस में कोशिश करना कि इसी मेथड से निकालना सर, क्योंकि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है और इसी टॉपिक पे ये मेथड बेस्ड है, यानी कि ये मेथड भी सिलेबस में नहीं है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं। लेकिन इमरजेंसी में, अगेन याद रखना, इमरजेंसी में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे जहां पे आपको लगेगा कि फैक्टराइजेशन करने में बहुत ज्यादा ही मेहनत हो जाएगी, ठीक है सर। तो इस पॉइंट को यहां पे नोट डाउन कर लो। तो प्रायोरिटी किसको दोगे? इस वाले मेथड को हमेशा प्रायोरिटी दोगे आप निकालने के लिए, ठीक है सर। तो यहां पे अब प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। तो नाम में ही छुपा है काम, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करते समय प्राइम फैक्टराइजेशन की कहानी सीख ली है कि किसी भी गिवन नंबर का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और उसके बाद कैसे उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, कैसे उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इतना करना जानते हैं ना सर, बस उसी के बाद एक स्टेप और बढ़ जाना है, HCF आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या क्या स्टेप होंगे इस मेथड से HCF निकालने के। सबसे पहला स्टेप जो कि हम जानते हैं, डू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड राइट द गिवन नंबर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इतना तो हम इसी को पढ़ के समझ गए थे। अब देखो अगला स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। नाउ चेक फॉर कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये चेक करना है कि वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों जगह कॉमन है। या फिर मान लो अगर 2 गिवन नंबर हैं तो दोनों जगह कॉमन है,
3 गिवन नंबर है तो तीनों जगह कॉमन है। अगर 4 गिवन नंबर्स का फैक्टराइजेशन किया है तो वो फैक्टर्स जो कि चारों जगह कॉमन है। तो आपको अब हमेशा ये देखना है कि आपके गिवन नंबर्स के फैक्टराइजेशन में वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह कॉमन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसा हुआ 2 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3, और एक नंबर का फैक्टराइजेशन हुआ 2 की पावर 1 इंटू यहां पे 7 की पावर मान लो 3 और यहां पे इंटू 5। ठीक है सर, अब देखो तो यहां पे फैक्टराइजेशन कर लिया है सर। अब जब HCF निकालने जाएंगे ना सर, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ठीक है 2 गिवन नंबर है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे फैक्टराइजेशन में कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह कॉमन है। तो नंबर 2 है, यानी कि दोनों जगह कॉमन है। तो दोनों जगह कॉमन कौन कौन से फैक्टर है कहोगे सर? दोनों जगह एक तो 2 कॉमन है, इसके अलावा दोनों जगह 7 कॉमन है। यानी कि HCF निकालने के लिए 2 और 7 का ही काम आएगा, 2 और 7 का ही यूज आएगा, ये 3 और 5 का यूज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा फैक्टराइजेशन में बस आपको यह देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके गिवन नंबर्स में कॉमन है। तो यहां पे 2 गिवन नंबर्स पे बात हो रही थी, यानी कि हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों जगह कॉमन है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद ये वाला स्टेप अगेन इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप क्या कहता है सर? सेलेक्ट दोज कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। यानी कि अब आपको करना यह है कि एक बार आपने कॉमन प्राइम फैक्टर सिलेक्ट कर लिए ना, अब आपको यह देखना है कि आपके गिवन नंबर्स में उनकी कम वाली पावर क्या है। क्या याद रखोगे? कम वाली पावर क्या है? जो कम वाली पावर रहेगी उसी को यूज करोगे सर। यानी कि समझना, लॉजिक लगाओ। तो ये एक कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर दिख गया। अब इसके लिए कम वाली पावर कहां है? तो कहोगे सर यहां पे 2 का स्क्वायर है, यहां 2 की पावर 1 है, तो कम वाली पावर यहां है। तो आप उस फैक्टर को कम वाली पावर के साथ उठा लो। तो कम वाली पावर के साथ अपने फैक्टर को उठा लिया। अगेन एक और कॉमन फैक्टर 7 भी है सर। अब कम वाली पावर कहां दिख रही है? तो यहां पे 7 की पावर 2 है, यहां 3 है। कम वाली कहां है सर? कम वाली कह दोगे यहां है। तो कम वाली पावर के साथ अपने फैक्टर को उठाएंगे, यानी 7 स्क्वायर को उठा लिया। और करना कुछ नहीं है, इतना करने के बाद बस उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। HCF आपके आंखों के सामने होगा, दैट्स इट। यानी कि फटाफट तरीके से बोलूं तो जो भी गिवन नंबर्स हैं, जैसे कि एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो या तो आपको 2 नंबर्स का HCF निकालने बोलेगा या 3 नंबर्स का HCF निकालने बोलेगा। तो करना सबसे पहले यह है कि जो भी आपके गिवन नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको यह देखना है उन एक्सप्रेशंस में कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, ये आपको देखना है। और इसके बाद आपको यह करना है सर कि उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जो कम वाली पावर है वही वाला उठाते जाना है और बस मल्टीप्लाई कर लेना है। HCF आपके आंखों के सामने होगा सर, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर है कहानी? फटाफट इतनी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, कहानी सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब देखो, अब यहां पे आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए जो कि बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आएगा। उस डाउट पे आगे मैंने एक सवाल लिया है, वहां पे उस डाउट को क्लियर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये मेथड काम कैसे करेगा ये भी सीख लिया सर। तो फटाफट इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं, कुछ सवालों में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फाइंड द HCF ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो याद रखिएगा, या तो हो सकता है सवाल सीधे बोल दे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालो, और अगर नहीं भी बोलेगा सर मेथड का नाम, तो आप कोशिश करना इसी मेथड से बनाओ। क्योंकि मैंने क्या बोला है, डिवीजन वाला मेथड आपका इमरजेंसी मेथड रहेगा। कभी इमरजेंसी हो तभी उस मेथड को इस्तेमाल करना, ठीक है सर, वरना प्रायोरिटी हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड को आपको देना है। अब देखो, तो यहां पे 90 और 144 पे बात करनी है, तो पहले फैक्टराइजेशन करके इनको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 90 की बात करेंगे तो 245 जा, इसके बाद सर यहां पे हो जाएगा 59 जा, इसके बाद 33 जा। यानी कि यहां से लिख सकते हैं 90 बराबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म एक्सप्रेस करें सर। तो ध्यान देना, डायरेक्टली लिख रहा हूं एक ही बार में, अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। तो 2 फिर 3 फिर 5, ठीक है सर, 2 है 3 है 5 है, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। 2 कितनी बार है? एक ही बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है।
5 कितनी बार है? एक ही बार है सर। लिख लिया एक्सप्रेस करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में। अब आती है बारी 144 की। अब समझना है यहां पे, अब यहां पे 144 की बात करें सर तो कह दोगे यहां पे सबसे पहले 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 36 जा, इसके बाद 2 18 जा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा। तो कुल मिला के दिख रहा है कि प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 ही अकर कर रहा है सर। तो सिर्फ 2 और 3 ही अकर कर रहा है। 2 कितनी बार है सर? तो 1 2 3 4 बार आ रहा है 2 इंटू 3 कितनी बार है सर? 2 बार है, यानी 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप कर लिया, यानी कि अपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब आगे क्या सिखाया था? अब मैंने सिखाया था, ये देखिए कि गिवन नंबर्स कितने हैं सर? 2, यानी कि वो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों जगह कॉमन है। तो कह दोगे सर कि एक तो मुझे दिख रहा है कि 2 दोनों जगह कॉमन है। अगेन कहोगे सर मुझे दिख रहा है 3 भी दोनों जगह, दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन है। क्या 5 दोनों जगह कॉमन है? नहीं सर। अब देखो इसके बाद, यानी कितना पक्का है कि HCF के लिए 2 आएगा और 3 आएगा। अब इनकी पावर क्या होगी? तो ये सिखाया है सर कि दोनों जगह में ये देख लीजिए इनकी कम वाली पावर कौन है, बस उसी को लिख लीजिए। तो 2 की बात करें तो एक जगह पावर 1 है, एक जगह 4 है। कम वाली कहां है? यहां, तो कम वाली पावर डाल देंगे। 3 में आते हैं, यही काम करते हैं। तो यहां पे 3 की पावर 2 है, यहां पे भी 2 है। तो जब दोनों जगह बराबर ही है तो कम ज्यादा का तो केस ही नहीं है, जो पावर है वही लिख लेंगे सर। जब कम ज्यादा का केस ही नहीं है, दोनों जगह बराबर ही पावर है सर, तो उसी को लिख लेंगे। सिंपल लॉजिक। तो क्या कर लेंगे? इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा मेरे गिवन नंबर्स का HCF। तो HCF रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी सीख लो। तो जैसे 2 नंबर्स का निकालना है सर, तो आप ऐसे लिख लेना, HCF ब्रैकेट के अंदर अपने नंबर्स डाल दो 90 एंड 144। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर HCF की कहानी। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, और यहां पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 दूनी के 18। तो यहां पे कह दोगे इन गिवन नंबर्स का HCF हो जाएगा 18। ठीक है, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार चेक करना, यही आंसर आएगा। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है सर, ये सवाल की कहानी समझ में आई। बिल्कुल आपको इतना ही लिखना है, इतना लिख दोगे एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब यहां पे हमें 3 नंबर्स गिवन है और यहां पे इनका HCF निकालना। अगेन मेथड मेंशन कर दिया है सर, नहीं भी मेंशन करता तो इसी मेथड को प्रायोरिटी देते। तो नंबर्स क्या क्या है सर? नंबर है 144, एक है आपका 180 और एक है 192। अब समझना, 144 के लिए मेहनत करेंगे नहीं, पहले ही मेहनत कर ली थी सर लास्ट सवाल में, पता है, सीधे यूज कर लेते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, बचे हुए नंबर्स पे मेहनत करते हैं। 180 पे बात कर लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। तो क्या दोगे? 290 जा, इसके बाद 245 जा, इसके बाद 59 जा, इसके बाद 33 जा। ठीक है सर, तो अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे सर। तो प्राइम फैक्टर्स है 2 3 और 5, लिख लेते हैं सर। 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, पावर क्या क्या हो जाएगी सबकी? 2 आ रहा है सर 2 बार यानी कि स्क्वायर, 3 भी आ रहा है 2 बार यानी कि स्क्वायर, 5 एक ही बार आ रहा है यानी 5 की पावर 1 हो गई सर। इतना समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 192 पे यही काम करते हैं सर। तो 192 के लिए काम किया जाए तो कह दोगे यहां पे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसके बाद यहां पे क्या कह दोगे सर? 248 जा 96, इसके बाद 224 जा, इसके बाद 212 जा, इसके बाद 26 जा, इसके बाद 23 जा हो जाएगा। तो दिख रहा है सर प्राइम फैक्टर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है। तो सिर्फ 2 और 3 आया। पावर क्या क्या हो जाएगी सर? देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है सर, 2 की पावर 6। 3 बस एक बार आ रहा है तो 3 की पावर 1। अब देखो, तो यहां पे फैक्टराइजेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या थी सर? तो गिवन नंबर्स 3 है, यानी कि अब मुझे ये देखना है इन सारे फैक्टर्स में कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तीनों जगह कॉमन है। तो कह दोगे सर तीनों जगह कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है और 3 है। तो तीनों जगह कौन कौन कॉमन है सर? सिर्फ 2 सिर्फ 3। यानी कि याद रखिएगा, गिवन नंबर्स कितने भी हो, आपके जो फैक्टर्स है वो हर जगह कॉमन होने चाहिए। तो यहां 3 गिवन नंबर्स हैं, यानी कि आपके ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये तीनों जगह आपको कॉमन मिलने चाहिए। अब देखो, तो यहां पे दिख गया है सर कि 2 और 3 तीनों जगह कॉमन है, यानी कि जो HCF की कहानी आएगी उसमें 2 आएगा 3 आएगा। मुद्दा ये इनकी पावर क्या आएगी, तो आपको पता है कि सबको कंपेयर करके देखते हैं कि छोटी वाली पावर कौन है। यानी कि जब 2 की बात करेंगे
तो सारे 2 की पावर में देखेंगे। अब ये नहीं है कि 2 की पावर देखनी है तो तुम 3 में देखने चले जाओगे, जिस प्राइम फैक्टर की बात करोगे उसी में कंपैरिजन करके देखोगे सबसे छोटी वाली पावर कौन है। तो 2 में ही बात की जाए तो सबसे छोटी वाली कौन है, कह दोगे सर यहां पावर 4 है, यहां 2 है, यहां 6, सबसे छोटी वाली 2 है, यानी 2 का स्क्वायर आएगा। 3 में देखते हैं कंपेयर करके आपस में सबसे छोटी वाली कौन है, तो यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, यहां पावर 1 है, तो छोटी वाली 1 है सबसे, तो यहां पे पावर 1 आ जाएगा सर। इनका मल्टीप्लीकेशन यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा HCF, जिसको अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा HCF ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर है ना, तो 144, 180 एंड 192 बराबर 12, इतना लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे अच्छे से फैक्टराइजेशन दिखाने के बाद। ठीक है सर, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है कहानी, इजी थी कहानी, नोट डाउन करो सर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अब क्या है सर 96 एंड 144, तो अगेन 144 का सीधे आ रहा है सर 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर कंफर्म कर लेते, यही है ना 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सर यही है। तो 144 का तो प्रीवियस सवाल से ही पता है, तो थोड़ा सा मेहनत बच गया सर। अब अगला नंबर यहां पे है आपका 96, क्या है सर 96 है। ठीक है सर, देखते हैं। तो पहले 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहां पे क्या दोगे 248 जा 96, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा, तो बस 2 और 3 आया सर, बस 2 और 3 आया। पावर क्या क्या है सर, तो 2 आया है 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगी। 3 आया है 1 बार, 3 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है सर, तो गिवन नंबर्स कितने हैं, कह दोगे गिवन नंबर्स 2 हैं सर, यानी कि इन प्राइम फैक्टर्स में अब हम ये देखेंगे कि दोनों ही जगह कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो दोनों जगह कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या दोगे सर, 2 भी है और 3 भी है, दिख रहा है सर दोनों जगह ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, यानी कि HCF की कहानी में 2 भी आएगा 3 भी आएगा सर। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, अब पावर कंपैरिजन करेंगे, कम वाला पावर उठाएंगे। अब अगर 2 की पावर्स में कंपैरिजन करें तो यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 5 है, कम वाला 2 का पावर कौन है, ये है सर, तो कम वाला लिख लेंगे। 3 वाले में कंपेयर करेंगे, 3 वाले में एक जगह 3 की पावर 1 है, एक जगह 3 का स्क्वायर है, कम वाला पावर है 3 का पावर 1, तो कम वाला लिखते हैं सर, कम वाला लिख लिया यहां पे। तो HCF हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3, यानी कि 48। तो यहां पे तुरंत कह देंगे देयरफॉर HCF ऑफ 144,96 बराबर 48 हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, पहले राइट साइड में फैक्टराइजेशन दिखाओगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद HCF निकाल लोगे और ब्रैकेट में रीजन दे देना कि हमेशा कम वाली पावर को यूज करते, ये लिखना जरूर ब्रैकेट में। ठीक है सर, अब देखो इतना सभी ने देख लिया, अब बढ़ जाते हैं आगे, अब इनका निकालना है। अब देखो यहां पे मजेदार चीज स्टार मार्क लगा है, देखो यहां पे ध्यान से सुनना। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि सबसे पहले बताओ 17 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो कह दोगे सर 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि समझना, अब ध्यान से सुनना। अब कहोगे सर यहां तो सारे प्राइम फैक्टर्स आ ही नहीं रहे हैं सर, यहां 1 एंड इटसेल्फ की कहानी आई ना सर, और 1 इज क्या जानते हो सर, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो सारे प्राइम नंबर तो आए नहीं सर, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझना, कभी भी ऐसा हो कि प्राइम नंबर आ जाए तो 1 एंड इटसेल्फ के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि HCF निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स ही 2 होते हैं, तो जब फैक्टर्स ही 2 हैं तो इन्हीं के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस होगा ना। तो इस सिचुएशन में आपके पास कोई चारा नहीं है, दो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, स्टिल जब आप एक्सप्रेस करोगे तो इसका यूज करके एक्सप्रेस करोगे सर। तो ये जो प्रिंस सर ने यहां पे प्राइम नंबर्स के लिए सिखाया, इसको याद रखिएगा। तो यहां पे सबसे पहले 17 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं सर 1 इंटू 17, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही काम 23 के लिए करते हैं, अगेन क्या दोगे सर 23 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है सर, तो कैसे करोगे 1 इंटू 23 बोल दोगे सर, 1 इंटू 23 बोल दोगे। 29 भी प्राइम नंबर है सर, क्या बोल दोगे 1 इंटू 29 बोल दोगे सर, सिंपल। अब रूल वही रहेगा। अब यहां पे 3 नंबर्स हैं, तो मुझे तीनों जगह देख के बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तीनों जगह कॉमन है। अब देखो, अब चूंकि जब प्राइम नंबर आ जाते हैं ना तो बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि 1 भी इंक्लूड हो जाएगा सर।
तो यहां पे जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो बस हम इतना बोलते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे कॉमन फैक्टर आपको कौन कौन से तीनों जगह दिख रहे हैं, कह दोगे बस एक ही कॉमन फैक्टर तीनों जगह दिख रहा है। तो जब बस एक ही दिख रहा है सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही एक लिख लेंगे। अब समझना, अब पावर क्या सर, अब देखो 1 की पावर कुछ भी रहे फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि रिजल्ट 1 ही आना है। यानी 1 के केस में आपको पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर 1 लिखोगे। और आगे जाके एक रिजल्ट आपको बताऊंगा कि अगर आपको गिवन हो कि आपको प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो हम सीधे रिजल्ट ही याद रखते हैं, एग्जाम में टाइम बचता है, कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस बात को नोट डाउन करिए, एक तगड़ा सवाल, धांसू सवाल, फटाफट सर, क्लियर है। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, सिंपली ऐसे लिख दोगे और लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ आपका 17, 23 एंड 29 बराबर 1। क्लियर है सर। अब बढ़ जाते हैं आगे, इस सवाल को देख लेते, अगेन वही कहानी सर, फटाफट करते हैं। अब तो 8 को तो मुंह जबानी कर सकते हैं सर, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसके बाद 9 को भी मुंह जबानी कर सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर, ठीक है सर, 3 का स्क्वायर। इसके बाद बारी आती है 25 की, 25 को भी मुंह जबानी कर सकते हैं सर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझना, अब यहां पे अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब समझना, मतलब यह है सर कि सभी के साथ हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है, सभी के साथ इमेजिन कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। अगर आप बस इतने पे छोड़ दोगे तो आप कहोगे सर कि तीनों जगह की बात की जाए तो कोई भी ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो कि तीनों जगह कॉमन है सर, छिपा हुआ है। कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है जब कुछ ना कॉमन हो रहा हो सर, तो अगेन प्राइम नंबर की तरह 1 का यूज कर देते हैं। अब कह देंगे सर 1 इन सभी का एक फैक्टर है और इन सभी का कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे दिख रहा है सर कि इन सभी में एज फैक्टर 1 कॉमन है। तो यहां पे अगेन 1 आ गया, पावर का मतलब बनता नहीं है, सीधे बोल दोगे एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ 1 हो जाएगा सर। तो यहां पे लिखोगे अच्छे से, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 बराबर 1 हो जाएगा सर। और अगेन यहां पे एक लॉजिक याद रख सकते हो कि अगर आपके गिवन नंबर्स ऐसे हों जिसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपल लॉजिक कहता है कि 1 ही उनका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपके गिवन नंबर्स में 1 के अलावा, दिमाग में ही आपको रियलाइज हो रहा है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 ही मतलब एचसीएफ हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होगा, फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट सवाल, इसको टैकल करते हैं। तो सबसे पहले 84 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर 84 का। तो क्या दोगे, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके बाद 3 7 जा। एक ही साथ कर लेते हैं सर, 90 का भी कर लेते हैं। 90 का करेंगे तो 2 45 जा, 5 9 जा, 3 3 जा। इसके बाद 120 का भी कर लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा 2 60 जा, 2 30 जा, इसके बाद 2 15 जा, 3 5 जा, ठीक है सर। अब लिखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 84 को एक्सप्रेस करेंगे तो देखो सर, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। कौन कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 7 भी 1 बार आ रहा है। अब चलते हैं सर 90 पे, क्या क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है सर, 3 आ रहा है सर, 5 आ रहा है सर, ठीक है। कौन कितनी बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, बढ़िया। 3 2 बार आ रहा है, बढ़िया। 5 1 ही बार आ रहा है सर, तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर है कहानी, इतनी कहानी क्लियर होनी चाहिए सर। अच्छे से पावर 1 लिख लो, प्रिंस सर क्या कर रहे हो, अच्छे से पावर 1, ठीक है। अब है सर 120 पे बात करते हैं यहाँ पे। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। कौन कितनी बार आ रहा है सर, तो 2 आ रहा है 3 बार, बहुत बढ़िया। 3 आ रहा है 1 बार, 5 भी आ रहा है सर 1 बार, ठीक है। अब बस फैक्टराइजेशन कर लिया, लगाओ लॉजिक। तुरंत यहां पे आप कह दोगे सर कि तीनों में अगर कंबाइंड वे में देखा जाए तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर से, तो कह दोगे सर तीनों जगह कॉमन है आपका 2, इसके अलावा तीनों जगह अगेन कॉमन है 3। और कोई ऐसा है जो कि तीनों जगह कॉमन है, कहोगे नहीं सर। कहोगे सर 5 इन दोनों जगह है लेकिन यहां नहीं है, 7 यहां है लेकिन इन दोनों जगह नहीं है। तो तीनों जगह कॉमन सिर्फ 2 और 3 है, तो 2 और 3 से काम होगा। पावर देखेंगे सर, इंटरनली कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा छोटा वाला पावर है। तो अगर 2 में देखा जाए सर, तो
2 में ही अगर कंपेयर करें तो पावर है 2, 1 और 3, इनमें सबसे छोटी कौन है 1, यानी छोटा वाला लेते हैं। 3 में कंपेयर करें सर तो पावर है 1, 2, 1, तो छोटा वाला कौन है 1 है, यानी कि छोटा वाला पावर लेते हैं, यानी HCF मेरे आंखों के सामने है, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो कह दोगे यहां पे सर HCF ऑफ 84, 90 एंड 120 बराबर 6। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो HCF का रियल लाइफ एप्लीकेशन सीख लिया, HCF होता क्या है ये समझ लिया, फुल फॉर्म की मदद से कैसे HCF निकालना है ये सीख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है HCF का ये भी सीख लिया। अब यहां पे HCF की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, ध्यान से हर एक प्रॉपर्टी को समझना। पहली प्रॉपर्टी, द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स कंप्लीटली। बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि मेरा जो HCF चुना जाता है वो नंबर्स के फैक्टर से ही चुना जाता है, और फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि मेरे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे गिवन नंबर्स का जो HCF आएगा वो गारंटेड, वो हमेशा मेरे ओरिजिनल नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हम ये हमेशा बोल सकते हैं कि मेरे गिवन नंबर्स का जो HCF आएगा वो मेरे ओरिजिनल नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। अब चाहो तो चेक करके देख लो, जैसे कुछ एग्जांपल्स में चेक करते, देखो यहां पे इन नंबर्स का HCF आया था 6, आप चेक करके देख लो सर कि 6 84 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 90 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 120 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसी तरीके से यहां पे चेक करो, इनका HCF आया था 1, यानी कि 1 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसी तरीके से यहां पे चेक करो, 144 और 96 का HCF आया था 48, यानी कि 48 144 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसके साथ साथ 96 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये आपको हर बार फॉलो होती हुई गारंटेड दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The HCF of 2 or more numbers is a factor of each of the given numbers। अगेन ये भी सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट है। यहां पे बोला जा रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जब हम HCF निकालते हैं तो ये जो HCF होता है ये मेरे गिवन नंबर्स का फैक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है सर, डेफिनेशन में ही छिपा है फैक्टर वर्ड, यानी कि HCF क्या होता है, HCF तीनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर कि मेरे नंबर्स का जो HCF आएगा ये मेरे गिवन नंबर्स का फैक्टर होगा ही होगा। अगेन इस बात को भी चेक कर सकते हैं। मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा सर कि इन गिवन नंबर्स के लिए ये जो HCF आया है 6, ये 6 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। ऑब्वियस ही बात है सर कि ये 6 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 तीनों का फैक्टर होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो अब डिविजिबल वाली कहानी बोलो, फैक्टर वाली कहानी बोलो, एक ही बात है। इसी तरीके से अगेन यहां पे बोल देंगे कि जो HCF 1 आया है सर ये तीनों का ही फैक्टर होगा। अगेन यहां पे कह देंगे सर कि इनके लिए ये जो HCF 48 आया है ये 48 इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। तो अगेन सेकंड वाला पॉइंट भी सेल्फ अंडरस्टूड है। तो कह दोगे सर कि पहला और दूसरा पॉइंट तो ऑलरेडी डेफिनेशन के थ्रू ही सीख लिया। अब मजेदार है तीसरा वाला VVI पॉइंट। इस एक पॉइंट के दम पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को धोए में उड़ा देंगे। क्या पॉइंट है समझना, The HCF is never greater than the given numbers। हमेशा याद रखना, एक बहुत प्यारा सा लॉजिक है कि आपके गिवन नंबर्स का जो HCF है ना वो नंबर से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। यानी कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मुझे बोला जा रहा है कि 2, 5 और 18 का HCF निकालो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके गिवन नंबर से बड़ा HCF आ जाए। तो गिवन नंबर से बड़ा किससे कंपेयर करेंगे सर, तो आपके गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा है ना उससे कंपेयर करोगे। तो बड़ा किससे कंपेयर करना है, आपके गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कंपेयर करना है सर। यानी कि आपका जो HCF है ना, इन नंबर्स का HCF कभी भी, मैं आपको गारंटी देता हूं, 18 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। श्योर सर। इसी तरीके से मान लो मेरे नंबर्स हैं 2, 6 और 20, तो तीनों में बड़ा कौन है 20, यानी कि इन गिवन नंबर्स का HCF कभी भी 20 से ज्यादा तो नहीं आ सकता है सर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। इसको याद रखना कि आपके गिवन नंबर्स का जो HCF होता है ये आपके गिवन नंबर से बड़ा कभी नहीं आ सकता है। फटाफट इस पॉइंट को नोट डाउन करो, एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब देखो, अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। द HCF ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। हमेशा याद रखिएगा सर कि प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो कॉमन क्या हो सकता है, 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन हो सकता है। इसी वजह से कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि आपको HCF का काम है और सारे के सारे नंबर प्राइम है, तुरंत कह दोगे फट से बिना निकाले HCF 1 होगा। तो प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द HCF ऑफ अ प्राइम एंड अ कंपोजिट नंबर इज 1 और इक्वल टू द प्राइम नंबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि मान लो आपको HCF निकालना है और आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं, उन गिवन नंबर्स में एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। मान लो 2 के लिए बात करते हैं, गिवन नंबर में एक प्राइम है, एक कंपोजिट है, तो गारंटेड हमेशा आपको यह दिखेगा कि इनका जो HCF आएगा ना सर, ये HCF या तो 1 आएगा या तो उस प्राइम नंबर के बराबर आएगा। लिख के देख लेना, पक्का होगा ही होगा, या तो HCF 1 आएगा या तो उस प्राइम नंबर के बराबर आएगा। तो जहां पे भी 2 नंबर दिख रहे हैं, जहां पे एक प्राइम एक कंपोजिट है, तो या तो HCF 1 आएगा या तो HCF उस प्राइम नंबर के बराबर आएगा। ठीक है सर, अब देखो आगे। The HCF of 1 and any number is always 1। अगेन लॉजिकल बात सर, 1 का एक ही फैक्टर होता है, डेट इज 1। यानी कि 1 के साथ किसी भी नंबर के HCF की बात करोगे तो HCF हमेशा 1 निकल के आएगा। तो याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे नंबर्स के HCF निकालने हैं, और अगर आपको दिख रहा है कि उन बहुत सारे नंबर्स में एक नंबर 1 है तो HCF 1 आएगा। यानी कि जिन नंबर्स का HCF निकालना है उनमें अगर आपको एक भी नंबर 1 दिख गया, तुरंत कह दोगे HCF 1 ही होगा सर। फटाफट इस पॉइंट को भी नोट डाउन करो, एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट तो हम डेफिनेशन में समझ गए। अब ये जो नीचे के 4 पॉइंट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे सवाल बहुत तेजी से सॉल्व होते हैं सर। तो इसके साथ पूरे HCF की कहानी हमने कर ली है कंप्लीट, अपने मेथड को समझ लिया है। अब इसी HCF की कहानी जो सीखी है उस पे और भी वैरायटी के सवाल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपने होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आपको इनका HCF निकालना है। पहला है 336 एंड 54, दूसरा है 23 एंड 91, तीसरा है 12, 15, 21, चौथा है 306 और 657। फटाफट नोट डाउन करो। तो इसके साथ इस धांसू लेक्चर की कहानी करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं कि ये जो HCF की बेसिक्स आपको बताई ये आपको क्लियर हुई होगी, और यहां पे ये जो हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया ये भी आपको समझ में आया होगा सर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब नई कहानी के साथ, नई वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।